सो वेल गाइज फिर से आपको नए वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में गाइज हम लोग जानेंगे कि गाइज 17 अगस्त तो गाइज आप लोग देख लिया क्वेश्चन, और 18 अगस्त 2022 में गाइज ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उनमें किस टाइप का जीके जैसे गाइज क्वेश्चन आया है उनको आज हम गाइज डिस्कस करेंगे। और वीडियो के इन तक बने रहेगा। चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले और ये एनालिसिस देख सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस टाइप से प्रिपेयर मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए एग्जाम तक। गॉट इट। देखिए पहला क्वेश्चन था गाइज, एक अशुद्ध शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट का है। तो ये गाइज था साइंस का गाइज क्वेश्चन था। मैं बार बार आपको गाइज बता दूं कि आप स्टूडेंट है ग्रुप डी का गाइज, तो मैं आपको बता दूं कि साइंस का डीपली थोड़ा पढ़े। साइंस का क्वेश्चन थोड़ा डीपली देता है और मैथ और रीजनिंग को तो बेस्ट ही रहता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा में। और पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ये इससे क्वेश्चन पूछा था कि कोई बाल पुरस्कार पूछा गया था और कितनी भाषा में दिया गया था? तो ये गाइज दिया गया था 22 भाषाओं में दिया गया था। ठीक है। तो ये था गाइज करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 51(1) के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फोर्थ नंबर, मानव शरीर में मेरुरज्जु का स्थान कहाँ है? तो मस्तिष्क का पिछला भाग में होता है मेरुरज्जु। और गाइज इसी टाइप से थोड़ा घुमाया था क्वेश्चन कि इसी तरह साइंस में आपको दिया था कि जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन सा ऐसा जो चीज़ें नहीं पाया जाता, 4 ऑप्शन दिया गया था और इसी में तो आपको ना घुमाया था, पचल किया था। ठीक है। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि थोड़ा आप डीपली पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने उच्च न्यायाधीश होते हैं? तो 7 होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो शैली सिंह जीता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर। ये कब किया था? 1830 में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि पोंगल नृत्य में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य देवता की पूजा होती है। ये तो कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन। 9 में गाइज की कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है? तो पोटेशियम। आपको एक सीरीज देगा, सीरीज थोड़ा घुमाएगा तो सीरीज देगा, बाकी का आपको सीधे सीधे पूछ सकता है कि कौन सी धातु। आप चेक कर लीजिए, आप सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, कैल्शियम भी हो सकता है, और इसके अंदर चेक करने की कौन सी धातु है। तो यहाँ पे गाइज पोटेशियम। ठीक है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो तटीय क्षेत्रों में पाया, मतलब कोस्टल एरिया में पाया जाता है। फाइनली इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब। इसका जन्म मक्का में होता है 570 ईसा पूर्व। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा इस्लाम धर्म। क्वेश्चन नंबर 13 गाइज देखिए, 13 नंबर बता रहा है कि IMF से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें आपको गाइज पूछ देगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। इसमें कितने मेंबर है? 189। एंड गाइज इसका जो अभी लेटेस्ट मतलब नवीनतम देश कौन है? तो नोरू। तो इसको गाइज आपको याद रख लेना है। IMF ये आपको सीधे सीधे इसके अंदर पूछ देगा क्वेश्चन कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटर मॉनेटरी फंड होता है। इंटर मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है। 14 बता रहा है कि आर्टिकल 51 से संबंधित क्या है? तो ये आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। एंड भाग 4 मौलिक कर्तव्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विदेशों के निपटारों को प्रोत्साहित करना है। ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। 15 में था जाइलम से संबंधित। जाइलम गाइज क्या है? एक जाइलम क्या करता है? पौधे में जल ऊपर क्यों ले जाता है? एंड फ्लोएम गाइज क्या करता है? ऊपर नीचे दोनों करता है ना। तो आपको इसके अंदर याद रखना है। इसको हम लोग दारू कोशिका भी बोला जाता है जाइलम को। 17 में क्वेश्चन बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन कैसे लेते हैं पेड़ पौधे? तो ये रंध्र से लेते हैं, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। 18 में बता रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इन्फिनाइट मतलब अनंत पर बनेगा। ये देखिए 19 किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और कौन दिया था ये? तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था कि गरीबी हटाओ। नहीं, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन है। 20 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण। 21 से बता रहा है मिशन इंद्रधनुष कितने राज्यों में लागू हो चुका है? तो इसको गाइस आपको देख लेना है, ये करंट अफेयर्स है। 22 में वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ओडिशा। ये नवीन पटनायक जी किया है। 23 से बता रहा है कि 30 साल के भारत और किस देश के राजनयिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया? तो इजराइल। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड 2022 किससे हराकर जीता था? ध्रुव सितवाला को। नंबर 25 का है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषा है। ठीक है। 26 ने बता रहा है लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम और सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। 27 नंबर क्वेश्चन का इकोसिस्टम का जैविक घटक कौन नहीं है? इसके अंदर आपको जो ऑप्शन देगा, मेढक दिया था, मिट्टी दिया था, इसी टाइप से आपको इलेक्ट करके बनाना है।
28 नंबर बता रहा है कि आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम किसने बनाया था, तो ये डॉब रेनर सैप ने बनाया था। एंड गाइज पिछले 17 तारीख को, मतलब पिछले तारीख में जब क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में पहला और अंतिम तत्व का नाम बताइए, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन घुमाया था। एंड गाइज आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन था, क्रोमियम का था, ठीक है। 29 नंबर में गाइज बता भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तो तूतीकोरिन। 30 में गाइज कह रहा है कि विटामिन से संबंधित प्रश्न, या आपसे पूछ देगा कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक साहब ने किया था। एंड गाइज उसमें पीछा था, पिछले क्लास से पूछा था गाइज क्वेश्चन, पिछले क्लास में नहीं, पिछले गाइज सेशन में 17 तारीख में पूछा गया था क्वेश्चन कि विटामिन में गाइज पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, विटामिन ए बी, विटामिन B1 का गाइज क्या है साइंटिफिक नाम, इस टाइप से गाइज क्वेश्चन पूछा था। 31 में कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCl2, इसको गाइज को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देन 32 क्वेश्चन नंबर देखिए, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये गाइज कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 को। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के संबंधित, तो ठीक है। 35 में कह रहा है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाते हैं, ग्राम पंचायत, थर्ड लेवल का बोलते हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वें संशोधन द्वारा। 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो आपको गाइस इसमें याद रख लेना है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 25 अप्रैल 1993 को। ये गाइस नागौर 1959 में ये लागू हो गया था पंचायती राज व्यवस्था, 1959 में कहाँ पे थे, नागौर जिला राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17 तारीख में भी गाइज क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप सो गाइज आपने देखा 1 से लेके 40 तक के कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस। साइंस का क्वेश्चन थोड़ा डीप रहता है, बाकी गाइज जीके का क्वेश्चन तो ना थोड़ा ईजी रहता है। तो आई होप सो गाइज समझ में आपको आ गया रिव्यू से कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चैनल पर नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाइज रहे हमारे साथ बने रहे LKS स्टडी पॉइंट पे। थैंक यू सो मच।